दुनिया के 50 सबसे बड़े यूट्यूबर्स को इकट्ठा किया है और जो भी इस क्यूब में आखिर तक टिक पाएगा वो अपने सब्सक्राइबर्स के लिए $1 मिलियन जीतेगा। इन सब के सब्सक्राइबर्स कुल मिलाकर 1 बिलियन है और YouTube के इतिहास में पहली बार ये सब $1 मिलियन के लिए कम्पीट कर रहे हैं। रूल्स आसान है, ठीक है? कैमरा नीचे करो, लाइन बंद करो, ठीक है? अगर इस रेड लाइन पर पैर रखोगे तो $1 मिलियन हार जाओगे, इसीलिए सावधान रहना। जो आखिर तक टिकेगा वही जीतेगा। ब्रो, मैंने स्क्विड गेम्स देखा है, वो एक रियलिटी शो जैसा है। मुझे लगता है कि लोग मुझे टारगेट करेंगे। यहाँ ज्यादा देर दोस्त नहीं रह पाएंगे। ऐसा नहीं हो ये सकता। पैसे हमारे हैं। ये नोट असली है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। Finally मेरे वीडियो में आ ही गए। सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी होगी अपनी एनर्जी बचाना, बस उस जीत की रकम के बारे में सोचना। क्या तुम यहाँ रहने के लिए किसी और को एलिमिनेट करोगे? मेरे सब्सक्राइबर के लिए बिल्कुल। नहीं 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 नहीं, अरे नहीं, छोड़ो मुझे। नहीं जय जय, जानते हो ना, जितने दुश्मन बनाओगे उतना ही लोग तुम्हें एलिमिनेट करना चाहेंगे। नहीं नहीं नहीं, हम बस मजाक कर रहे थे। मस्ती कर रहे थे। वो पैसों के पीछे छुप रहा है। मुझे लगता है उसने तुम्हारे मजाक को सीरियसली ले लिया। देखो ये सभी यूट्यूबर्स कितने खुश हैं और मजे कर रहे हैं। इस वीडियो के एंड तक इनकी हालत ऐसी नहीं रहेगी। आप सब ने आज तक इन सारे क्रिएटर्स को I hate you, Jimmy। इतने ब्रूटल और एंटरटेनिंग वीडियो में कभी नहीं देखा होगा। और पहला चैलेंज शुरू होता है अभी। पर्दा हटाओ, तुम लोग इसके लिए तैयार नहीं हो। क्या बात है। पहले चैलेंज के लिए तुम सब कुछ देर के लिए क्यूब से बाहर आकर एक फ्री थ्रो अटेम्प्ट कर सकते हो। अगर स्कोर कर पाए तो हम तुम्हारे एक सब्सक्राइबर को एक फ्री साइबर ट्रक देंगे और तुम क्यूब में वापस आ पाओगे। लेकिन अगर मिस किया तो सब्सक्राइबर को कुछ नहीं मिलेगा और तुम एलिमिनेट भी हो जाओगे। ये लोग इतने सारे साइबर ट्रक्स यहाँ पर लाए कैसे? पता नहीं ये मैं कैसे वो हो पाएगा। शॉट नहीं ले तुम्हें लगता है तुम कर बहुत सकते हो? रिस्की है। अगर फ्री थ्रो है तो आसान है। हाँ, बहुत इजी है। मेरे लिए ये फ्री थ्रो करना लगभग नामुमकिन है। हर कोई ये तय करने में लगा था कि क्या पहला चैलेंज वर्थ इट है, लेकिन फिर मार्क रोबर ने ये किया। जिमी, प्लीज। मैं तैयार हूँ। अरे यार, बैकग्राउंड में इन सभी यूट्यूबर्स को तो देखो। प्रेशर बहुत ज्यादा है। ये है तुम्हारा सब्सक्राइबर। तुम्हारा नाम क्या है? मैथ्यू। इसे निराश मत करना, तुम्हें जीत कर आना होगा। हाँ, मुझे तुम पर विश्वास है। सब तुम पर है मार्क। क्या तुम अपने सबसे बड़े फैन के लिए साइबर ट्रक जीत पाओगे या तुम दोनों को खाली हाथ लौटना पड़ेगा? ओह, अरे नहीं। मुझे माफ कर कोई देना। बात नहीं, कोई बात ये काफी निराशाजनक था, लेकिन जिडियन ने सोचा कि शायद वो थोड़ा बेहतर कर सकता है। साइबर ट्रक डाउन है। अरे नहीं। ये क्या था? अच्छी कोशिश थी। मैंने एक सब्सक्राइबर खो दिया है। गाइस, मैं ये कर सकता हूँ। मैं एक बास्केटबॉल यूट्यूबर हूँ। नहीं। अगर तुम जाओगे तो मैं भी साथ आऊंगा। ठीक है, चलो। हे, मेरी बारी है। जेंटलमैन, ये रहे तुम्हारे सबसे बड़े फैन। हेलो। प्रेशर बहुत ज्यादा है। नहीं, मैं ये नहीं देख सकता। जय सर, क्या तुम अपने सबसे बड़े फैन को निराश करने वाले हो? साइबर ट्रक के लिए बधाई हो और शॉट्स बाकी है। थैंक यू जय सर। हालांकि हर कोई इतना नसीब वाला नहीं था। मैं तुम्हारे लिए साइबर ट्रक नहीं जीत पाया, मैं हार गया। क्या रग्स का फैन साइबर ट्रक घर ले जाएगा या फिर ये भी खाली हाथ जाने वाला है? तुम कर सकते हो। क्या बात है। I love you, dude. I love you too. और 3 बड़े यूट्यूबर्स को ये चैलेंज हारते देखने के बाद ये साफ हो गया था कि कोई और इसे आजमाना नहीं चाहेगा। इसीलिए मैंने सभी यूट्यूबर्स को सेटल होने का वक्त दिया। वो इसे कहते हैं नोटों की बारिश। लेकिन ज्यादा वक्त नहीं बीता जब सेटल होना बोर होने में बदल गया और फिर बोर होना मूर्खता में। पता नहीं ये ऐसा क्यों कर रहा है, लेकिन टेक्निकली ये बाहर नहीं है। उसने रेड लाइन को नहीं छुआ। फुटेज चेक करते हैं, क्या उसने उसे छुआ? अब तक 4 यूट्यूबर्स क्यूब छोड़ चुके हैं और अगला चैलेंज शुरू करने से पहले हम चाहते हैं कि कुछ और बाहर निकले। दूसरा चैलेंज तब शुरू होगा जब एक और बाहर निकलेगा। बचाओ, बचाओ। बस करो। हाँ बोलो, क्या कह रही हो? मैं एक बैंडेड पॉकीमैन की तरह भाग रही हूँ। क्या मैं जैकेट ले सकती हूँ? क्यों नहीं? ओके।
गुड बाय। अब सिर्फ 45 बचे हैं। मुझे दूसरे चैलेंज की तैयारी करनी है। मैं बस अभी आया। और तैयारी से मेरा मतलब था फर्श पर बिखरे हुए 1 मिलियन असली डॉलर्स को उठाना। मिस्टर बीस्ट को फर्श से पैसे साफ करते देखना भी एक नजारा है। मिस्टर बीस्ट सच में फर्श से पैसे साफ कर रहा है। पता नहीं मैं आपको इसके बारे में और क्या अब जब फ्लोर से सारा पैसा साफ हो गया है, क्या आप लोग दूसरे चैलेंज के लिए तैयार हैं? ठीक है, मैं चाहता हूँ कि तुम सब खड़े हो जाओ। आप देख सकते हैं कि फर्श पर डॉट्स हैं 5 के ग्रुप्स में। इसका मतलब मैं चाहता हूँ कि आप सब 5-5 के ग्रुप्स में बंट जाओ और उसके साथ ही अपने ग्रुप के लिए एक कैप्टन भी चुनना। वो कौन होगा जिसे इस अगले चैलेंज में इम्यूनिटी मिलेगी? मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा, अच्छा, तुम टीम बनोगे। ध्यान से चुनना। मजा आने वाला है। हमें 5 के ग्रुप में स्प्लिट होना होगा। अगर हम एक दूसरे के खिलाफ होंगे तो मुझे दुख होगा। ठीक है, तो हम 5 लोगों की टीम है। हम इतना ओवर थिंकिंग कर रहे हैं कि मैं आपको बता भी नहीं सकता। क्या तुम 5 एक ग्रुप में हो? हाँ, बिल्कुल। ठीक है, और कैप्टन कौन बनेगा? अभी हमें तय decide नहीं करना हुआ, है। क्या तुम जीवी। लोगों ने कैप्टन चुन लिया? पता नहीं क्यों चुना है। ये जैक है। मार्कस? मार्कस पर भरोसा कैसे न करे? वो यूट्यूब पर सबसे भरोसेमंद टेक रिव्यूअर क्या है। तुम कैप्टन चुन सकते हो प्लीज? ये फैसला तुम्हारा है, मैं कुछ नहीं कहूंगा। अपना कैप्टन कैसे चुनोगे? हम इसके बारे में सोच रहे हैं। किसकी? स्केच, क्या तुम्हें इस पर भरोसा हाँ है? है, मुझे इस पर पूरा भरोसा है। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि मेरे मिनियंस हर एक टीम कैप्टन के लिए एक टेबल ला रहे हैं और इन टेबल्स पर जो है शायद आपने उसे पहले भी देखा हो। नो, मैं जानता हूँ ये क्या है। हाँ, चलो इस तरफ आ जाओ। कैप्टन्स, मैं चाहता हूँ कि तुम कपड़ा हटाओ और अगला चैलेंज रिवील करो। यहाँ हैं 4 कुकीज ओह माय गॉड। मुझे डर लग रहा है। और हर कैप्टन को ये तय करना है कि उनकी टीम में का कौन सा यूट्यूबर कौन सी कुकी काटेगा। ओह माय गॉड। अगर कुकी टूटी तो वो एलिमिनेट होंगे। और जिन लोगों को ये नहीं पता इन्हें कौन सी कुकी मिलती है, उसके आधार पर या तो ये बहुत आसान होगा या लगभग नामुमकिन। निको, कुकीज को बांटने का वक्त आ गया। ये मेरी जिंदगी का सबसे बुरा दिन है। तुम स्केच को कौन सा दोगे? नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। ये पागलपन है। ये तो गलत बात है। दिस इज क्रेजी। ये नाइंसाफी मैं है। स्टार वाला कर तुम ऐसा सकता नहीं Oh कर my सकते। God! Oh my God! ओह माय गॉड। क्या बात निको, इसका खून तुम्हारे हाथों पर होगा। ओह माय गॉड। क्या तुमने उसे देखा? निको। ओह माय गॉड। लेकिन कैप्टन्स को अभी भी 8 और अम्ब्रेलास बांटने थे। अम्ब्रेला मिलेगा माइकल को। तुम्हारे पास अम्ब्रेला कैसे आया? मैंने कहा मैं ये कर मुझे इस लूंगा। पर trust है। Okay. अम्ब्रेला मुझे दीजिए। मैंने ये टीम के लिए किया। तुम इसे अम्ब्रेला दे रहे हो? वो करने में काफी आसानी Ready. होगी। तुम पर भरोसा है, गुड लक। Thank you. ओह नहीं, तुम्हारे पास अम्ब्रेला कैसे आया? बैड लक। तुम कर लोगे, तुम कर लोगे, तुम कर लोगे, कर लेक्सी लोगे। को मिला अम्ब्रेला। मुझे अम्ब्रेला Wow. मिला। मैं ये कर ये सकता दुनिया हूँ। कितनी बुरी है, सच में। आई एम सो सॉरी। ब्रो, पोकेमैन, मुझे तुम पर विश्वास है। तुम Yes, कर Sally. लोगी। दिखा दो सबको। तुम ये Thanks, कर dear सकती हो। Sally. सबको बता दो कि तुम किस मिट्टी की बनी हो। टाइमर शुरू करो। ठीक है, 10 मिनट का काउंटडाउन शुरू हो गया है। अगर तुम शेप को नहीं निकाल पाए तो एलिमिनेट हो जाओगे। मुझे लगा टीम कैप्टन होने का मतलब मैं कोई चैलेंज करके टीम को जीतने में मदद कर सकूंगा, लेकिन मैं बैठा हूँ और मेरी टीम भुगत रही है। मुझे ट्रायंगल मिला। इसका टेस्ट तो अच्छा है। इजी पीसी। 10 मिनट इसके लिए बहुत है। मैंने भी यही सोचा था, लेकिन कुछ ही समय के बाद ये हुआ। यस यस यस। कम ऑन स्केची, कम ऑन। लेकिन ये सबके लिए इतना आसान नहीं था। जैसे लोगन पॉल को मिला एक स्टार और पोकीमेन को इनमें से सबसे मुश्किल शेप। ये तो बीच से टूट गया। आई एम सो सॉरी। मुझे करने दे। पोकीमेन, आई एम सो सॉरी। क्योंकि अम्ब्रेला ने पोकीमेन को एलिमिनेट कर दिया था, बाकी प्लेयर्स ने इससे सीखा और वो थोड़े और सावधान हो गए। स्केच संभल कर निकालना, ओके? अपना समय लो। लेकिन आसान शेप्स वाले लोग ज्यादा प्रोग्रेस दिखा रहे थे। रिकू ने स्टार निकाल लिया। लेट्स गो। यस, लेट्स गो। बहुत बढ़िया, मेरी टीम बेस्ट है। कम ऑन गाइस, चलो करते हैं, चलो। लोगन, तुम्हारी कुकी सबसे ज्यादा डिस्गस्टिंग लग रही है। तुम ही मुझसे ये करवा रहे हो। मुझे अपने लो गैंग के लिए 1 मिलियन जीतने हैं। बढ़िया, बढ़िया, बढ़िया। तुम कर सकते हो। शाबाश। यस यस स्केच। यस यस यस। मेरा पहला शहीद सिपाही। हो गया, हो गया। हो गया। ओह, ये कितना मुश्किल है। आई हेट यू जिमी। ठीक है, रुको। है, सुनो तो। बाद में संभल के अक्सर लोग यही हारते हैं। ये पार्ट सबसे मुश्किल है। बात है, ऐसे ही। अरे नहीं। अरे नहीं। ओह, ये तुम्हारी गलती है। तुम बहुत बड़े धोखेबाज हो। क्या हो गया? इसने मुझे धोखा दिया। स्केच, क्या तुम्हें इस पर भरोसा हाँ है? है, मुझे इस पर पूरा भरोसा है। I'm really sorry. तुमने सबसे कमजोर आंख वाले इंसान को सबसे मुश्किल शेप दिया। मुझे Okay. माफ करना दोस्त। और इसी के साथ दूसरे चैलेंज में एलिमिनेट हुए हैं कोलबी और रग, माइकल रीव्स,
फेरे, It's okay, bro. ऑजी, थैंक यू लेक्सी और मैट पैट। बहुत अच्छे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। असली कमाई तो वो दोस्त थे जो हमने रास्ते में बनाए, और ये कोई थोड़ी नहीं है। रिटायरमेंट शुरू। मैट रिटायरमेंट ले रहा है। हमने जेस्लैट, पोकीमेन और मात्सु को भी खो दिया, और अंत में ऑफ कोर्स स्केच। आने के लिए शुक्रिया। हाँ। थैंक यू सो मच। क्या तुम इससे हाथ मिलाओगे? फिर मिलेंगे। थैंक यू। लव यू ऑल। 11 लोग एलिमिनेट हो गए, बस तुम 34 बचे हो। कांग्रेट्स। तुम एक बुरे आदमी हो जिमी। यहाँ कुछ अच्छे लोग थे जिन्हें छीन लिया गया। मुझे खुशी है कि वो चले गए, सच कह रहा हूँ, क्योंकि इसका मतलब मेरे जीतने के चांसेस बढ़ गए हैं। अब झूठ छोटा हो गया है और मैं जीतने वाला हूँ। अगले चैलेंज की तैयारी करते वक्त मैंने बचे 34 यूट्यूबर्स को अपना मनोरंजन खुद करने दिया। हम एक गेम खेल सकते हैं। उस लाइन के कितने करीब पहुंच सकते हो? बॉटल कैप्स यूज कर सकते हैं। सही समझे। वो चीज जो आपके फेवरेट क्रिएटर्स को एंटरटेन कर रही है वो है बॉटल कैप्स। एक सेकंड, ये देखो, ये देखो। अब इसे देखना बच्चों। तुमने कर दिखाया। ठीक है, बस बहुत हुआ ये सब। तीसरे चैलेंज के लिए मैं चाहता हूँ कि तुम सब दो के ग्रुप्स बनाओ और अपने हाथों को डक्ट टेप से बांध लो। सोच समझकर अपने पार्टनर को चुनना। मैं इसकी वेडिंग में बेस्ट मैन था, तो हम साथ में ठीक है, रहेंगे। लेट्स गो एंड्रिया। हमें लॉक कर रहे हैं क्या? हाँ बिल्कुल, हमें लॉक कर रहे हैं। हाँ। पता नहीं क्यों हर किसी ने अपने सबसे करीबी दोस्त को पार्टनर बनाया। उन्हें लग रहा है कि वो टीममेट्स बनेंगे। लेकिन देखा जाए तो मिस्टर बीस्ट के वीडियो में ये स्ट्रेटेजी सबसे बेस्ट नहीं है। हमें हाथ थाम कर चलना है या हाथ बस मैं पकड़ने की जरूरत नहीं है। ओके सॉरी। यो 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 मैं इसके साथ क्यों? ये पागल है। अब जब सबने पार्टनर चुन लिया है, फ्लोर अपडेट करो। उसे यहाँ लाओ आराम से। तुम जिसके साथ भी बंधे हो, हम तुम्हें अलग करेंगे और तुम्हें एक दूसरे से मुकाबला करना है जायंट जेंगा में। ये कितना बिल्कुल गलत है। नहीं, मुझे ये नहीं, बिल्कुल नहीं नहीं, चाहिए। तुम पूरे समय लगातार हंसते रहे, तो मुझे लगता है कि पहले तुम्हें ही जाना चाहिए। टेप निकल चुकी है, चलो देखते हैं घर कौन जाएगा। सोचो ये पहले ही टर्न में गिर गया तो। ओके, जब तक ऊपर नहीं रखते बारी खत्म नहीं होगी। अब जाहिर है कि हमारा प्लान था दुनिया का सबसे बड़ा जेंगा गेम रखना, लेकिन टावर इतना ऊंचा हो रहा था कि वहाँ सीढ़ियों से भी नहीं पहुँचा जा रहा था। आज तक कभी इतनी हिलने डुलने वाली सीढ़ी नहीं देखी। और क्योंकि टावर की हाइट और नहीं बढ़ सकती थी, धीरे धीरे उनके पास मूव्स खत्म होने लगे। शायद ये मेरा आखिरी मूव हो सकता है। अब निकालने के लिए और कोई ब्लॉक्स नहीं बचे हैं। तो जे तुम्हारी किस्मत यहीं तक थी। अब तुम क्या करोगे? गेम में मजा आया ब्रो। नहीं जे नहीं। नहीं, ये तो गलत है। जे साहब 1.5 घंटा जेंगा खेलने के बाद ये मिला। क्या कहें, पता नहीं क्या हो रहा है। वो डूबा और फिर मुझे भी ले डूबा। यकीन ही नहीं होता। तुम सब वोट कर सकते हो। क्या लगता है जे का इसे बाहर ले जाना फेयर था या नहीं? जिसे लगता है ये फेयर था वो राइट जाए, जिसे लगता है ये फेयर नहीं था वो लेफ्ट जाए। काश उस तरफ और ज्यादा बुरे लोग होते। ये गलत है, बिल्कुल गलत है। नो फेयर मैन, नो फेयर। जनता ने फैसला कर लिया। KSI बाहर और AJ अंदर। अब सिर्फ 33 यूट्यूबर्स बचे तुम्हें हैं। वो फेयर लगा? हाँ यही तो गेम है। मैं तुम्हें ऐसे उठाकर यो 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 ये क्या कर रहे हो? मैं बस यही कह रहा हूँ कि यही तो गेम है। टीम प्राइम, हम जीतेंगे। लोगन, फाड़ देना भाई। क्योंकि पिछले गेम में घंटों लग गए और मैं इन यूट्यूबर्स को हमेशा के लिए बंदी नहीं बना सकता, हम लेकर आ गए नॉर्मल जेंगा। मुझे माफ करना। अपना पहला ब्लॉक निकालो। चलो शुरू करें। ओके। गेम्स तुरंत ही शुरू हो गए और हम तेजी से आगे बढ़ रहे थे। देखते ही देखते चीजें कम्पिटिटिव होने लगी। ये तो तुमने कमाल ही कर दिया। ओह, क्या तुम मजाक कर रहे हो? लेकिन अचानक कुछ बहुत ही अनएक्सपेक्टेड हुआ। ओह, ये क्या? निको के पास एक कमाल का वीडियो आइडिया है। अगर वो जीता तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि वो आगे बढ़े। ये चैलेंज जिस तरह से काम करता है उसकी वजह से कुछ क्रिएटर्स ने गलती से खुद को अपने सबसे करीबी दोस्त के साथ जोड़ लिया था, और इसीलिए ये मेरी वेडिंग में बेस्ट मैन था, जहाँ पहुँचने में इसे 27 घंटे लगे। और वो दोस्तों के लिए जीत की रकम सैक्रिफाइस करने के लिए भी तैयार थे। मैं रोने वाला हूँ। ओह माय गॉड। सच्चे दोस्तों के लिए हम यूके वाले इतना तो कर ही सकते हैं। सबको सेल्फलेस होना चाहिए। मैंने तो क्या दिया, एक बात बताऊं, तुम ही खेलो। इसी बीच जेंगा टावर्स बहुत बड़े हो गए थे। वो ऊपर से नहीं निकाल सकती। वो
अगर उनके आसपास जोर से सांस भी लो तो वो गिर जाएंगे। और हारने वालों के सब्सक्राइबर्स $1 मिलियन खो रहे थे। नहीं, आसपास भी नहीं था। ये नहीं हो सकता। मजा आ गया। मैं हार गया। जिंगा में हार गया। हाँ, रुको। और एक के बाद एक लगातार बढ़िया खेला। एलिमिनेशंस के बाद हम इस चैलेंज के अंतिम छोर पर पहुंच चुके थे। सीधे होठ पर लगा। मैं ये 1 मिलियन जीतूंगा। तुम्हारे पास सिर्फ एक ही मूव बचा। तुम कर सकते हो। कोई बात नहीं, कोई बात लोगन, नहीं। वो इतनी दूर इंडिया से यहाँ आया और तुमने उसे एलिमिनेट कर दिया। काफी मजा आया भाई। हम टी सीरीज के आगे निकल गए, क्या कहोगे? देखो, कोई भी टॉप पे हो, यूट्यूब कम्युनिटी की बात है तो भैया रिस्पेक्ट तो बनती है। तो भाई रिस्पेक्ट दो। क्या बात भाई है। तुझे 2014 से देख अच्छा, रहा है। वैसे मैं तो बहुत खुश हूँ। हाँ, काश तुम जीत जाते। जो आखिरी टावर बचा था वो हमारा अब तक का सबसे कम्पेटिटिव गेम साबित हुआ। खींचो उस पीस को। इन दोनों का गेम बाकी यूट्यूबर्स के मुकाबले पूरे 2 घंटे ज्यादा चला। ये तो पागलपन है। ओह नो। तुम कर सकते हो, कम ऑन। नहीं। चैलेंज 3 ऑफिशियली खत्म हुआ और अब चलो बिस्तर लेकर आओ। ओके, सबके पास बेड्स हैं। हम 4th चैलेंज के लिए कल सुबह मिलेंगे। और इसी के साथ इस चैलेंज के पहले 24 घंटे पूरे हुए। और सच कहूँ तो ये काफी क्रेजी है। ये सभी यूट्यूबर्स वाकई में $1 मिलियन कैश के पास सो रहे हैं। और हो सकता है कि इस वीडियो के अंत तक ये पैसे आपको मिले। गुड मॉर्निंग लोगैंग, क्या चल रहा है? ओह माय गॉड, पुरानी यादें ताजा हो गई। मुझे गूज़बम्स आ रहे हैं। ओहायो मतलब गुड मॉर्निंग। ओहायो। मैं अपने सब्सक्राइबर्स के लिए पूरी मेहनत करूंगा। गुड मॉर्निंग। मेरे पास तुम सबके लिए एक सरप्राइज है। हमारा परिवार यहाँ है। तुम्हारे परिवारों से भी बेहतर है। ओह नो। और आप में से जो भी नहीं जानता कि मेरा दोस्त स्पीड कौन है, तो मैं आपको बता दूं कि ये दुनिया के सबसे बड़े क्रिएटर्स में से एक है। और इसे 24 घंटे पहले ही यहाँ पहुँच जाना चाहिए था। लेकिन स्पीड का प्लेन अभी अभी यहाँ लैंड हुआ। ये यहाँ बहुत लेट आया है और मैं तुम लोगों को ऑप्शन देना चाहता हूँ। क्या तुम चाहोगे कि स्पीड अंदर आए और तुम सबके साथ इस कंपटीशन में हिस्सा ले, या फिर तुम चाहते हो कि ये अपने प्लेन में बैठकर वापस लौट जाए? फैसला तुम लोगों का है। इस कम्युनिटी में हम सब मिलकर रहते हैं और नहीं, ऐसा नहीं। बिल्कुल नहीं। क्या हुआ? मुझे गुस्सा आएगा। उसे लाइफ साइज जेंगा के बारे में कुछ नहीं पता। बहुत गुस्सा है। ओह कम ऑन ब्रो, उसका हेयर स्टाइल तो देखो। वो अभी से भौंक रहा है दोस्त। फैसले की कड़ी आ गई। अगर इसे खेलने देना है तो लेफ्ट में जाओ, अगर नहीं देना है तो राइट में। मिलकर करेंगे। जाओ वापस उस प्लेन पर। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। ठीक है, फैसला हो गया। स्पीड वो नहीं चाहते कि तुम खेलो। ठीक है, तुम सब इसका चेहरा आखिरी बार नहीं देख रहे। कभी ना कभी तो बाहर आओगे, मुझे तुम्हारे चेहरे इसके याद है। बारे में सोचना चाहिए था। अब तो हम और अब हमारे 4th चैलेंज को लेकर आओ। कहीं ये स्पीड ही तो नहीं है। ओह नो। इन्हें अंदर लेकर आओ। ओह नो। डील और नो डील। लगभग तुरंत ही सबको समझ में आने लगा कि अगला चैलेंज क्या था। क्या लगता है इन ब्रीफ केस में क्या है? एलिमिनेशन और सेफ वाले बॉक्सेस। हैवी मेंटल को लेकर आओ प्लीज। और ये जानते हुए कि पिछली बार जब हमने ये खेला फैंस ने इसे बहुत पसंद किया। मैं जानता था कि हमें ना सिर्फ इस गेम को बल्कि इसके चेहरे को भी वापस लाना होगा। एक और बार। जिमी, बड़े दिनों बाद मिले हो। मानो मैं लाइव स्क्रॉल कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ जिसके पास सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं वो यहाँ आ जाए। किसके सबसे ज्यादा है? मेरी तरफ देखना भी मत। लोग इन सबसे ज्यादा तुम्हारे ही हैं। इससे पहले कि मैं रूल समझाऊं, तुम्हें एक कंपेटिटर चुनना होगा। मैं तुम्हें चुनता हूँ सैम। ठीक है, अब मैं चाहूंगा कि तुम एक ब्रीफ केस चुनो, कोई भी नंबर। मैं लूंगा लकी नंबर 11। इसमें से 7 ब्रीफ केसेस में लिखा है एलिमिनेटेड, बाकी के 10 सेफ हैं। लोगन अपने ब्रीफ केस के अंदर झांकेगा और फिर सैम को ये तय करना है कि क्या वो इसे स्टील करना चाहेगा या लोगन को इसे रखने देगा। और इस गेम का नाम है स्टील और नो स्टील। ये हुई ना बात, हावी कमाल इसे का। कहते हैं होस्ट। ये केस सेफ नहीं है। अरे बाप रे। क्या तुम्हें इसकी बात पर भरोसा है? बिल्कुल नहीं। ये सब क्या चल रहा है? मैं तो स्टील कर दी। स्टील और नो स्टील। मैं स्टील करूंगा। तुम स्टील करोगे? Yes! क्या सैम ने सही फैसला लिया? आई एम सॉरी सैम। सैम और कॉल्बी चैनल ऑफिशियली एलिमिनेट हो चुका है।
अब क्योंकि लोगन का केस उससे ले लिया गया है तो वो तब तक खेलता रहेगा जब तक कोई उसे अपना केस रखने नहीं देता। अब तुम किसके खिलाफ जाओगे? काय। काय। तुम्हें कौन सा नंबर चाहिए लोगन? लकी नंबर 7। ठीक है, Let's लेकर go, आओ। काय। मैं नहीं चाहता कि कोई और इसमें झांके। काय, यहाँ देखो, ये सेफ नहीं है। ओह, सेफ नहीं है? तुम्हें लगता है ये सच बोल रहा है? मैं इसे स्टील करूंगा, अभी बताता हूँ क्यों। ओह, इसने कुछ पूछा तक नहीं। बचपन से लोगन को देखते आ रहा हूँ, जब से उसने YouTube शुरू किया था। ऐसे वक्त में वो क्या करता है मुझे पता है। तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते। तुम इतने कॉन्फिडेंट हो? ये ब्रीफ केस कैसे खोलूं इसे? तुम ये तो सेफ है। इसने लोगन का दिमाग पढ़ लिया। ओह माय गॉड। मेरा दिल इतनी तेजी से धड़क रहा है। लैडविक, क्यों मुझे क्यों यार? लोगन, तुमने कहा कि तुम्हारा दिल तेजी से धड़क रहा है। क्या तुम ये सैमसंग गैलेक्सी रिंग पहन सकते हो? हाँ जरूर। मैं इससे हार्ट रेट चेक करूंगा। और लड़ी, क्या तुम ये रिंग पहन सकते हो? हाँ, कोई बात मैं नहीं। तुम दोनों को ट्रैक करूंगा। हाँ, सही समझे। जिस बीच ये एक दूसरे को धोखा देने की कोशिश कर रहे होंगे, हम सैमसंग गैलेक्सी Z Flip 6 के जरिए इनकी हार्ट रेट ट्रैक करेंगे। लोगन की हार्ट रेट है 106, लड़विक की 87। मैंने जो देखा उससे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं चाहता हूँ तुम ये केस रखो। लड़विक का स्ट्रेस लेवल बढ़ रहा है। क्या? मुझे स्ट्रेस हो रहा है क्योंकि उसने कहा कि मैं ये केस अपने पास रखूं। मुझे लगता है उसे वो केस रखने देना ही सबसे अच्छा होगा। गेस करना मुश्किल है। मैंने नहीं देखा, मैं इसे रख लूं? इस वक्त तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है? काल, बताओ मेरा हार्ट रेट क्या है? सच कह रहा हूँ, बहुत जोर से धड़क रहा अभी है। हार्ट रेट 103 ठीक है, ये एक शब्द एक फॉलोवर की जिंदगी बदल देगा। $1 मिलियन। इसे कहते हैं प्रेशर बिल्ड करना। स्टील और नो स्टील। नो स्टील। लोगन पॉल इज सेफ है। मैं तैयार हूँ। मेरे लिए सिर्फ एक हाँ, ही केस जानता है। हूँ। केस 14। हमें इसे देखने की जरूरत नहीं है। मैं इसे स्टील करूंगा। मैं 27 घंटे ट्रैवल करके यहाँ आया हूँ। देखते हैं तुम्हारी मेहनत रंग लाई या नहीं। ओह माय गॉड। ओ माय गॉड, ये लो अपना लकी केस। 27 घंटे। अच्छा है, एलिमिनेशन वाले ये केसेस तो निकल बहुत रहे बुरा हैं। हुआ। मेरा तो दिल ही टूट गया। बस घर लौटते समय कैंगरू से मत टकराना। मुझे तुम पसंद नहीं नोलन। और इन केसेस की क्रूरता सिर्फ यही नहीं रुकी। ओह, नो स्टील, क्योंकि सबसे क्रूर पल तो अब आएगा। मुझे धोखा दिया गया, हाँ, सच में। यकीन नहीं होता। मुझे सच झूठ में। नहीं बोलना। केस खोलते वक्त उसकी आंखों में नहीं देखोगे? ओह गॉड, एलिमिनेटेड लिखा है। मैं तुम्हें सच लगता है बोल वो रही सच कह हूँ। रही है? मुझे लगता है वो एक्टिंग कर रही है। ओ, स्टील और नो स्टील। स्टील। वो मुस्कुरा रही है। इसने क्या किया होगा? यकीन नहीं होता, इसकी हार्ट रेट 152 तक गई थी। ये एक शैतान है। और भले ही उससे झूठ बोला गया था, वैल्करी खुद उस खेल को खेलने से डरी नहीं। अब सिर्फ 2 एलिमिनेशन और 3 सेफ केसेस बाकी हैं। तो अब उसके पास धोखा देने का एक और मौका है। ये देखकर मैं शॉक्ड हूँ। यकीन नहीं होता, किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकता। तुम